सबसे पहले दिल से थैंक यू आपका, इतना ऑनेस्ट और डीप क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसा सवाल वही पूछ सकते हैं जो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बल्कि अपनी इनर जर्नी को भी समझना चाहते हैं। और हाँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में इमोशनल डिटैचमेंट और प्रोक्रास्टिनेशन बाहर से एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से इनकी एनर्जी पूरी तरह से अलग होती है। देखिए, साइकोलॉजी के हिसाब से इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है कि हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना। जब आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, तब एंजाइटी बढ़ जाती है। और जब ऑब्सेसिव थिंकिंग आपको खींचने लगती है उनकी तरफ, तब माइंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्टेंस बना देता है। ठीक है, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। डिटैचमेंट में आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, मुझे थोड़ा सा स्पेस लेना है, ऐसा सोच के मुझे अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, ऐसा आप सोचते हैं। इसमें क्लैरिटी होती है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन होता है। ये बात हुई क्लियर। अब प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है अवॉइडेंस। अवॉइड कर रहे हैं आप किसी चीज को। आप सच को जानते हुए भी एक्शन को डिले करते हैं, क्योंकि अंदर फियर होता है ना। किस चीज का? रिजेक्शन का डर है, कन्फ्रंटेशन का डर है, या अनकंफर्टेबल ट्रुथ का डर है, जिसे एक्सेप्ट करने से आपका वर्ल्ड व्यू पूरा हिल जाएगा। यानी डिटैचमेंट में अवेयरनेस होती है, प्रोक्रास्टिनेशन में एस्केप होता है, बचना, भागना। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें तो इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है एनर्जी को वापस अपने अंदर लेकर आना। आप किसी इंसान से दूर नहीं जा रहे हैं, आप कॉर्ड कट नहीं कर रहे हैं, आप हेट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं। ये सरेंडर होता है। यह है मैं खुद को चूज कर रहा हूं वाली एनर्जी होती है। ये बात है। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन में एनर्जी आपकी अटकी रहती है, अभी नहीं, अभी नहीं। आप एक्शन नहीं ले पाते हैं और माइंड में मूवी चलती रहती है। मैसेज करूं, नहीं करूं, कॉल करूं, नहीं करूं, अगर मैंने किया तो क्या होगा, क्या वो फ़ोन उठाएगा? नहीं उठाएगा तो क्या होगा? ये मेंटल चेज़िंग है। ये मेंटल चेज़िंग है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है। अब इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझिए। जैसे अगर आपने डिसाइड किया कि मैं 30 डेज़ तक नो कॉन्टैक्ट में रहूँगी, करके देखिए। 30 डेज़ तक नो कॉन्टैक्ट में रहूँगी और इस दौरान जम के मेडिटेशन करूँगी, जम के अपना रूटीन इम्प्रूव करूँगी, जमकर सेल्फ वर्क करूँगी। तो ये डिटैचमेंट है, क्योंकि आपका फ़ोकस ग्रोथ पर है। आपका सेंटर वापस आपके अंदर ही आ रहा है, आप अपने लिए ही कुछ अच्छा कर रहे हो। लेकिन अगर आप मैसेज नहीं कर रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि ईगो हर्ट हुआ है और अंदर ही अंदर उनके स्टेटस चेक कर रहे हैं आप, उनके रिएक्शन को इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे होंगे अब तो मैंने तो ये डाल दिया सीन। तो सीन क्रिएट मत कीजिए। जो जहाँ आप सीन क्रिएट कर रहे हैं, बार-बार सोच रहे हैं, वो प्रोक्रास्टिनेशन है। चेज़िंग आपकी अंदर से होगी तो भी गलत है। मतलब फिज़िकल और मेंटल चेज़िंग, इसको रोकना होगा। जब आप कंटिन्यूअसली किसी को माइंड में रिहर्स करते रहते हैं ना, डायलॉग इमेजिन करते रहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ़ मॉनिटर करते रहते हैं, तो यस, ये मेंटल चेज़िंग है। एनर्जी वहाँ जा रही है, आप कहते हो एनर्जी देना, एनर्जी एनर्जी जा रही है। यूनिवर्स का आपका वाइब्रेशन वर्ड से नहीं मिलता है, आपकी स्टेट से मिलता है, आपकी इनर स्टेट से मिलता है। इसलिए कहती हूँ कि वाइब्रेशन को हाई कीजिए, चैनलाइज कीजिए अपने आप को, है ना? तो हेल्दी डिटैचमेंट में इनर पीस होती है। आपको याद आती है, याद हमेशा रहेगी क्योंकि दिल में है, बट डेस्परेशन नहीं होगी। आप खुद को उनकी आइडेंटिटी से अलग महसूस करते हैं। आप अपने दिन में वापस आते हैं। आप अपनी बॉडी में भी बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाते हैं। आप अपने दिल से सारे काम करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन में हेवीनेस होती है, गिल्ट भी होता है। एक अंदर की आवाज़ कहती है, मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाते। ये स्टकनेस वाली एनर्जी है। आप फ़ील करते हो कि मैं स्टक हो गई हूँ। इसी को तो लूप बनना कहते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा डिफरेंस इंटेंशन का होता है। इंटेंशन क्या दे रहे हैं आप? क्या आप दूर हैं इसलिए हैं क्योंकि आप ग्रो करना चाहते हैं? या दूर इसलिए हैं क्योंकि आप अनकंफर्टेबल ट्रुथ फेस नहीं करना चाहते? अनकंफर्टेबल ट्रुथ, जब डिटैचमेंट रियल होता है ना, तब आपका ऑरा काम होता है, बिल्कुल काम। आपकी प्रेज़ेंस स्टेडी होती है।
और दूसरा इंसान बिल्कुल सटल लेवल पर शिफ्ट फील करता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी क्लीन हो रही है ना। तो आपकी साइलेंस पनिशमेंट नहीं होती है, हीलिंग होती है। आप समझे? और जब प्रोक्रास्टिनेशन होती है तो लूप चलता रहता है, लूप चलता रहता है, क्योंकि लेसन कंप्लीट नहीं हुए। जहाँ लेसन सीखा नहीं कि वहां पर से आपके अंदर से डर गायब, भाग जाएगा, वैनिश। आपको बार बार अदरवाइज उसी जगह पर वो डर लेकर जाएगा। अब एक छोटा सा सेल्फ चेक आपको बहुत क्लैरिटी दे देगा। यानी कि खुद से आप ऑनेस्टली पूछिए आज अभी कि मेरी साइलेंस में शांति है या स्ट्रेटेजी है। अगर शांति है तो हीलिंग है, अगर स्ट्रेटेजी है तो माइंड गेम है। माइंड गेम मत खेलिए किसी भी रिलेशनशिप। और ट्विन फ्लेम जर्नी में रियल पावर तो तभी आती है जब आप चेसिंग को छोड़कर अपने लाइफ पर्पस पर फोकस होते हैं। हमें पता ही नहीं है लाइफ पर्पस, पता चल जाएगा जब आप अपने आप से नेचुरली अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि तब आप एनर्जी से बोलते हैं, एंजाइटी से नहीं। अब यहीं पर मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहती हूँ। क्या? कि वैसे अगर आप चाहें कि मैं आपके सिचुएशन को पर्सनली देखकर गाइडेंस दूं, जैसे रिलेशनशिप कंसल्टेशन, टैरो रीडिंग, रेकी हीलिंग या एस्ट्रोलॉजी, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ हम आपकी एग्जैक्ट एनर्जी और पैटर्न और नेक्स्ट बेस्ट स्टेप आपके लिए क्या होगा उसको डिटेल में समझेंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको क्लैरिटी दे रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। क्यों? क्योंकि ऐसे ग्राउंडेड और स्पिरिचुअल इंसाइट्स मैं चैनल पर रेगुलरली शेयर करती रहती हूँ। और कमेंट में ज़रूर आप लिखिएगा कि मेरी जो साइलेंस है वो पीस है या स्ट्रेटेजी। इसमें डिफरेंस आप लिख के बताइए कि मेरे मैंने जो साइलेंस क्रिएट किया है ना अपने पार्टनर के बीच में, तो वो एक सेल्फ अवेयरनेस से आया है या मैं वाक़ई अपना इनर यूनियन में आ चुकी हूँ या मैं उसको पनिशमेंट दे रही हूँ साइलेंट होकर और पीछे से उसको चेक कर रही हूँ। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपसे ही आपका ट्विन फ्लेम है, आप उनसे नहीं। थैंक यू सो मच।